शिव जी निर्गुण भी हैं और सगुण भी हैं। जब शिव जी सगुण हुए, निर्गुण तक उनकी कोई इच्छा नहीं। जब वो सगुण हुए तब वो अपने को अकेला पाया। तब शिव जी अपने एकाकीपन को दूर करने के लिए वो अपने से एक से दो होने की उनके अंदर इच्छा उत्पन्न हुई। जब शिव जी के अंदर एक से दो होने की इच्छा उत्पन्न हुई तब शिव जी ने अपने को दो भागों में विभक्त कर दिया। तो एक शिव जी हुए, दूसरे से आद्य शक्ति प्रकट हो गई। आद्य शक्ति को कोई आश्रय नहीं था, तो आद्य शक्ति भी दो भागों में विभक्त हो गई। जब आद्य शक्ति दो भागों में विभक्त हुई तो वो एक भाग ईश्वर कहलाया और उनका जो दूसरा भाग था वो शक्ति कहलाया। जो ईश्वर है वही विष्णु है, इसलिए विष्णु जी को देवताओं का अग्रज माना जाता है। ये सगुण रूप है पर परमात्मा नहीं। इस प्रकार शाक्त व्याख्या में शिव और सदाशिव दोनों में बड़ा भारी अंतर है। शिव सगुण रूपधारी हैं और सदाशिव निर्गुण हैं। ये परमात्मा के ही पर्याय हैं। अब आइए मैं आद्य शक्ति पर चल रहा हूं। आद्य शक्ति तंत्र जिसे आद्य शक्ति, महाशक्ति और परम शक्ति अथवा परमेश्वरी भी कहता है, वही आद्य शक्ति, वही महाशक्ति, वही परम शक्ति, वही परमेश्वरी, वो एकमात्र काम शक्ति है। वो स्त्री तत्व और पुरुष तत्व के संसर्ग में परिणत होती है। काम संसार की सभी प्रकार की वासनाओं की मूल में है। काम संसार के सभी प्रकार की वासनाओं के मूल में है और इसी काम को आदिदेव ने कामदेव की संज्ञा दी। दोनों प्रकार की मौलिक ऊर्जाओं से अमूर्त जगत से मूर्त जगत का निर्माण हुआ और दृश्य जगत स्पर्श रूप रसगंध नाद आदि की मनोहरी छटा से संयुक्त अणु परमाणु से बना हुआ है। स्थितिशील ऊर्जा की अभिव्यक्ति सूक्ष्मतम प्राणवायु के रूप में होती है, जिसे वैज्ञानिक ईथर कहते हैं। यह ईथर संपूर्ण ब्रह्मांड में समान रूप से व्याप्त है। दोनों ऊर्जाओं के आकर्षणात्मक और विकर्षणात्मक द्वंद्व के फलस्वरूप तीन प्रकार की चुंबकीय तरंगें उत्पन्न करती हैं, जिन्हें विज्ञान इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहता है। इलेक्ट्रॉन ऋण विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं, प्रोटॉन धन विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं और न्यूट्रॉन विद्युत विहीन चुंबकीय तरंगें हैं। इन तीनों तरंगों से अलग अलग तीन प्रकार के पावर, फोर्स, एनर्जी, मौलिक ऊर्जाओं का आविर्भाव होता है।
तंत्र की जो सगुण उपासना भूमि में ये तीनों शक्तियाँ ही महाकाली, महासरस्वती, महाकाली और महालक्ष्मी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। आगे चलकर ये तीनों शक्तियाँ क्रमशः वाक शक्ति, प्राण शक्ति और मनः शक्ति के रूप में प्रकट होती है। इन तीनों के आश्रय से मानव के आंतरिक स्वरूप का गठन होता है और तब जीवन का निर्माण होता है। इसी के साथ आप सभी लोगों को राम राम।